अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? पिछले लेक्चर में लेक्चर नंबर 1 में हमने 9th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1 को हमने सॉल्व किया था और मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स को, उसमें यूज़ होने वाले सारे कॉन्सेप्ट्स को तकरीबन हमने डिटेल से डिस्कस किया था। तो आज भी हम ऐसे ही करेंगे, अदर टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को डिस्कस करेंगे। 12 टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस आर देयर इन योर बुक एंड आई विल डिस्कस ऑल दीज टाइप्स वन बाय वन इन डिटेल। यही मेरा स्टाइल है, पहले मैं कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करता हूँ, उसके बाद एक्सरसाइज करता हूँ। सबसे पहले हमारे पास है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का मतलब है अ मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली वन रो इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स, यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो, ओनली वन रो, सिंगल रो हो, उसे हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। अगर इसकी एग्जांपल आप ले लें, a इज इक्वल टू 1, तो आप देखें इसके अंदर सिर्फ एक ही रो है। इसी तरह से एक और एग्जांपल अगर हम ले लें 1 2, तो इधर भी देखें ये एक रो बन रही है, यानी कि सीधी हॉरिजेंटल लाइन अगर हम खींचना चाहें सारी एंट्रीज को कवर करके तो एक ही लाइन लगती है। इसी तरह से सी अगर हम लें 1 2 3, तो इसके अंदर भी सिर्फ वन रो है। तो ये सब के सब रो मैट्रिसेस हैं, इसमें भी एक रो है, इसमें भी एक रो है और इसमें भी ओनली वन रो है। तो ये एक रो मैट्रिक्स है। उसके बाद है रो मैट्रिक्स, हो गया, इसको हम टिक कर लेते हैं। उसके बाद है जी कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है? अ मैट्रिक्स इन विच ओनली वन कॉलम, अ मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स। जैसे इसकी एग्जांपल अगर हम ले लें, अगेन हम वही 1 और इधर हम इसको इस तरह से लिखेंगे 1 2, और सी में हम ले लेते हैं जी 1 2 3। अब देखिए इसके अंदर एक ही कॉलम है, इसके अंदर भी वन कॉलम है। अगर हम एक सीधी लाइन लगाएं तो एक ही कॉलम है, तो इसी तरह से इधर भी एक कॉलम है, ठीक है। इन सब में एक कॉलम है, तो ये इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है कि जो है ना एक कॉलम है इसके अंदर, तो ये सब के सब मैट्रिक्स, ये सारे मैट्रिसेस जो है वो कॉलम मैट्रिसेस हैं। तो एक चीज़ आपने नोट की होगी, मैंने एक एग्जांपल दिया है, फर्स्ट वन a इज इक्वल टू 1। यही एग्जांपल जब मैंने रो मैट्रिक्स को डिस्कस किया था तब ये एग्जांपल कोट की थी। जब मैंने कॉलम मैट्रिक्स को जब मैंने डिस्कस किया, मैंने इसको ही कोट किया। तो इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसके अंदर वन रो है और वन कॉलम है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो मैट्रिक्स है ये रो मैट्रिक्स भी है और कॉलम मैट्रिक्स भी है। इसी तरह से और बहुत से मैट्रिसेस होते हैं जो एक से ज़्यादा कैटेगरी में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे ये यूनिटी मैट्रिक्स भी है। अभी आगे चल के यूनिटी मैट्रिक्स को भी हम पढ़ेंगे। ओनली इसकी जो एंट्री है वो 1 के इक्वल है, ऑल ऑफ इट्स एंट्रीज आर इक्वल टू 1, सो इट इज़ आल्सो एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो उसके बाद हम डिस्कस करेंगे जी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या है? अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी कि नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। इसकी डेफिनेशन आप इस तरह से भी बना सकते हैं, द नंबर ऑफ कॉलम्स आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की एग्जांपल हम इस तरह से ले सकते हैं 1 2 1 2, ये 1 2 1 2 3 इस तरह मैं लेता हूँ, इसलिए आप भी इस तरह से कर सकते हैं, एग्जाम्स में भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आपने एग्जांपल देनी है, आप चाहे जो सी मर्जी एंट्री डाल दें, ज़रूरी नहीं है कि वो बुक में या की बुक में या नोट्स में कोई उन्होंने मैट्रिक्स की एग्जांपल दी है तो आपने वही वाली लिखनी है। आप आज़ाद हैं, आप जो सी मर्जी डेफिनेशन बना सकते हैं और जिस तरह से मर्जी एग्जाम्पल दे सकते हैं। इसी तरह से 1 2 3, अब इनमें नोट करें 1 कॉलम है और इसके अंदर वन रो है और कॉलम जो है इसके अंदर 2 है। तो नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम, सो दिस इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसी तरह से यहाँ पे आप देखें 1 2 रोज है, 1 कॉलम है, 3 रोज है और 1 कॉलम है। इस तरह से और भी एग्जांपल आप बना सकते हैं अपने पास से। तो ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा, स्क्वायर मैट्रिक्स जो है ना वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का ओपोजिट है। तो वहाँ पे तो ये था ना कि नंबर ऑफ कॉलम्स आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। यहाँ पर इस तरह होगा कि अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल होंगे। अब देखें ये एक रो है और एक कॉलम है, तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखें ये रो मैट्रिक्स भी है,
ये कॉलम मैट्रिक्स भी है, ये स्केयर मैट्रिक्स भी है और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है। ठीक है, तो अब इसी तरह से एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं 1 2 3 4। तो इसमें देखें 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम है। और इसी तरह से एक और एग्जांपल ले लें 1 2 3 6 5 4 8 9 10। अब देखें 1 2 3, देयर आर 3 रोज इन दिस मैट्रिक्स, ऑन द अदर हैंड देयर आर 3 कॉलम्स एज वेल। तो यहां पर देखें 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ये इसकी डेफिनेशन अगर आप साथ साथ लिख रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज मैं डिस्क्रिप्शन में इनकी डेफिनेशन रख दूंगा, आप वहां से नोट कर लेना। उसके बाद आ जाता है जी नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स में ये होता है इफ अ मैट्रिक्स हैज इट्स एंट्रीज, ऑल ऑफ इट्स एंट्रीज आर इक्वल टू 0। नल मैट्रिक्स, इसकी डेफिनेशन है, अ नल मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स इन विच ऑल इट्स एलिमेंट्स आर इक्वल टू 0। यानी कि इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे ना वो सब के सब 0 के इक्वल होंगे, चाहे जैसे मर्जी बना लें, चाहे आप 0 0 ऐसे बना लें। यानी कि हमने सारी एंट्रीज को 0 के इक्वल ही कंसीडर करना है, तो फिर जाके इसको हम नल मैट्रिक्स कहते हैं, या इसको हम जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है जीरो मैट्रिक्स। ये सब की सब एग्जांपल है, ये भी हो गया। अब हम कर रहे हैं इसको। तो अ मैट्रिक्स इन विच ऑल एंट्रीज आर इक्वल टू 0 is called a null matrix. It is also called a zero matrix. उसके बाद हम नंबर 6 पे डिस्कस करेंगे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स की डेफिनेशन है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय कन्वर्टिंग इट्स रोज इनटू कॉलम्स। अगर हम रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर दें तो ये जो मैट्रिक्स, नया मैट्रिक्स हमारे पास आएगा वो होगा ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स। जैसे एक मैट्रिक्स हमारे पास ए है, इसमें हम लेते हैं 1 2 3 4। अब इसका ट्रांसपोज आपने बनाना है ए टी फॉर ट्रांसपोज। तो अब आप ऐसा करें, ये आपका 1 और 2 है, इसको आप ऐसे कर दें, ये 1 है ये 2 है। जब आप इसको ऐसे करेंगे 1 और 2 इधर आ जाएंगे, 1 और 2। इधर से 3 और 4 को आप ऐसे घुमा दें क्लॉकवाइज आपने घुमाना है। आप इसको क्लॉकवाइज घुमा दें तो ये जो आप फर्स्ट करेंगे ये टिप 3 है, ये 4 है, यहाँ पे 3 लिखा है, यहाँ 4 लिखा। जब इसको ऐसे घुमाएंगे तो ये आपका 3 4 इधर आ जाएगा, ऐसे 3 4। ठीक हो गया। तो ये जो मैट्रिक्स बना, इसके रोज को हमने कन्वर्ट कर दिया कॉलम में। दोनों रोज को हमने जब कन्वर्ट किया कॉलम्स में तो एक नया मैट्रिक्स हमारे पास आ गया जो इससे बिल्कुल डिफरेंट है। इसकी एंट्रीज जो है वो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम नहीं है, फर्स्ट वाली सिर्फ सेम होती है, ठीक है, और लास्ट वाली सेम होती है। बाकी ये जो एंट्रीज हैं, मतलब डायगोनल इसके सेम रहते हैं, लेकिन जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो चेंज हो जाती हैं, उनकी जगह आपस में चेंज होती है। इसको एक और अच्छा हल है इसको करने का कि आप इनकी जगह चेंज कर दें, तो फिर भी आपका मैट्रिक्स जो है वो बन जाएगा। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स करने का जो मैंने रट्टा मारा हुआ वो ये है कि मैं क्या करता हूँ, इसको डायगोनल एंट्री को वैसे ही लिख दें, इनकी जगह चेंज कर दें, आप इसको इधर ले आए, इसको इधर ले आए, तो आपका फिर भी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बन जाएगा। नंबर 7 में हमारे पास है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स के लिए सबसे पहले आप एक एग्जांपल ले लें, 1 -2 3 0। अगर इसको -1 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा -a -1 माइनस, ये पहले से ही मौजूद है, और -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 और ये वाला माइनस प्लस का 2 आ गया, और ये -3। 0 को आप जैसे मर्जी कर लें, उसने 0 ही रहना है। तो अब इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग ऑल इट्स एंट्रीज विद -1, या दूसरे इन अदर वर्ड्स when we change the signs of all entries, the new matrix is obtained is called a negative of that matrix। ठीक है, ये आपके पास एक नेगेटिव मैट्रिक्स है। तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे जी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की पहले आप एग्जांपल एक ले लें। ये हमारे पास है जी 1 1 -1 1 2 0 -1 0 5। इसका ट्रांसपोज लेना आपने। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आपने क्या करना है, ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज लेके देखते हैं कि हमारे पास रिजल्ट क्या आता है।
अब देखिए 1 1 माइनस 1 ये एक रो है, इसको हम ऐसे कॉलम में रोटेट कर देंगे 1 1 माइनस 1 1 2 0 ये भी एक रो है, इसको आप रोटेट कर दें 1 2 0। इसी तरह से माइनस 1 0 5 इसको हम रोटेट करेंगे तो क्या बनेगा माइनस 1 0 5। अब आप जरा गौर करें इसमें कोई चेंजिंग आई है 1 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1 1 2 0 1 2 0 माइनस 1 0 5 माइनस 1 0 5 ये तो बिल्कुल सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि व्हेन वी टेक the transpose of a matrix and it remains same, then it is said to be a symmetric matrix. A symmetric matrix is a matrix whose transpose is equal to the original matrix. ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है हमारे पास skew symmetric matrix। इसके लिए भी पहले आप एक एग्जांपल देखें, उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। A is equal to 0 to 4 माइनस 2 0 3 माइनस 4 माइनस 3 0। इसका भी हमने ट्रांसपोज लेना, ये आपने याद रखना है, ठीक है। ये बात आपने अच्छी तरह से याद करनी है कि स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक दोनों में हमने ट्रांसपोज लेना। इसका भी ट्रांसपोज ले 0 2 4 को रोटेट करें तो 0 2 4 माइनस 2 0 3 माइनस 2 0 3 माइनस 4 माइनस 3 0। अब आप इसमें नोट करें आपने क्या नोट किया, देखें 2 0 0 2 माइनस 2 4 माइनस 4 माइनस 2 प्लस 2 0 माइनस 3 प्लस 4 प्लस 3। इसका मतलब ये हुआ ये तो इसका नेगेटिव बन गया। इस मैट्रिक्स का ये एक नेगेटिव मैट्रिक्स है। अगर किसी मैट्रिक्स को उसका ट्रांसपोज लें और उसका जो ट्रांसपोज है वो अपने नेगेटिव के इक्वल आ जाए तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल एंट्री की ना अक्सर बच्चों को समझ नहीं आती, वो भूल जाते हैं बार बार। 1 लिख देता हूँ 0 0 यहाँ लिख देता हूँ 3। तो ये वाली जो एंट्रीज होती है ना, ये वाली एंट्रीज, इनको हम डायगोनल एंट्रीज कहते हैं। या इस मैट्रिक्स का डायगोनल जो है वो ये है, ये वाली लाइन। या आप एक ऐड देखते थे, सोप की एक पहले ऐड आया करती थी सनम बलोच की, वो ऐसे करती थी ऐसे मरेंगे जरासीम कुछ चीज़ें। वो जो फर्स्ट वाली छिक है ना वो डायगोनल है, ठीक है। तो ये कहानियाँ मैं थोड़ी सी इसलिए सुना दिया करता हूँ, उससे ना बच्चों को याद हो जाती हैं चीज़। तो ये जो है ना डायगोनल एंट्रीज जो है वो नॉन ज़ीरो हो और नॉन डायगोनल एंट्रीज जो है वो ज़ीरो के इक्वल हो। तो ऐसे में हम ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट ये है कि ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों ही नॉन ज़ीरो हो, इनमें से एक भी जो है ना वो नॉन ज़ीरो हो तो फिर भी ये एक डायगोनल एंट्री है, ठीक है। अगर इसमें से देखिए ये भी इस डायगोनल में कम से कम एक एंट्री ऐसी है जो नॉन ज़ीरो है, इधर भी कम से कम एक एंट्री है जो नॉन ज़ीरो है, तो फिर ये भी एक डायगोनल है, ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है। और अगर दोनों एंट्रीज जो है वो नॉन ज़ीरो हो तो फिर भी डायगोनल मैट्रिक्स है। लेकिन जो ज़रूरी है वो ये है कि नॉन डायगोनल एंट्रीज वो लाजमी ज़ीरो होनी चाहिए। तो फिर ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में ये होता है, पहले इसकी एग्जांपल ले लें। देखिए स्केलर मैट्रिक्स में ना, स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल जो है वो हमेशा डायगोनल एंट्रीज जो है वो सेम होती हैं, ठीक हो गया। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। इसी तरह से एक और एग्जांपल ले लें 4 4 4। डायगोनल मैंने सेम बना लिए, उसके बाद आप फिलअप कर लें इसको। और ये देखिए नॉन डायगोनल एंट्रीज जो है वो सारी की सारी ज़ीरो है और जो डायगोनल पार्ट है वो सेम है। इसमें अगर एक भी अगर हम ज़ीरो कर दें, यहाँ पे अगर आप मिटा के इसको अगर हम ज़ीरो कर देंगे ना, जैसे ये मैंने इसको कर दिया ज़ीरो, तो ये अब डायगोनल मैट्रिक्स तो है, फुलफिल कर रहा है इस रिक्वायरमेंट को। कम से कम एक या एक से ज़्यादा एंट्रीज जो है वो उसकी नॉन ज़ीरो है, उस हिसाब से तो ये डायगोनल एंट्रीज है, क्योंकि बाकी सारी की सारी नॉन डायगोनल एंट्रीज ज़ीरो है। लेकिन ये एक स्केलर मैट्रिक्स नहीं हो सकता। स्केलर मैट्रिक्स के लिए ज़रूरी है कि यहाँ भी आपके पास सेम एंट्री होनी चाहिए जो बाकी के दो एलिमेंट्स हैं। तो इस तरह से ये एक स्केलर मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स के बारे में एक और बात नोट कर लें कि स्केलर मैट्रिक्स इज अ टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स।
जो स्केलर मैट्रिक्स है वो डायगोनल मैट्रिक्स की ही एक टाइप है। नंबर 12 में हमारे पास है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आप एक एग्जांपल ले लें पहले, 1 1 0 0। अगर हमारे पास कोई ऐसा मैट्रिक्स है जिसकी तमाम डायगोनल एंट्रीज जो है वो 1 के इक्वल है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्योंकि आप देखिए उसको मल्टीप्लाई करें ना, 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस 0 मल्टीप्लाई 0, 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1, ये इक्वल आएगा 1 के। तो इसी वजह से इसको आइडेंटिटी या यूनिटी मैट्रिक्स कहते हैं। इसी तरह से एक और एग्जांपल ले ले, हमारे पास है जी बी 1 1 1 0 0 0 0, ये सारी 0 होनी चाहिए एंट्री। तो ये भी जो है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो इसको अगर आप इस डायगोनल को देखें तो ये डायगोनल जो है वो 1 के इक्वल है, तो ये एक यूनिटी या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो ये हो गया हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको रिप्रेजेंट, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई, और जो नल मैट्रिक्स मैंने पीछे पढ़ाया था उसको हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक हो गया। तो ये तो थी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस।